इस वक्त की बड़ी खबर, पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी है इस बाबत। बृजभूषण पर आज ही एफआईआर दर्ज होगी। सॉलिसिटर जनरल ने 5 मई को मामले पर अगली सुनवाई की बात कही है। पहलवानों को आम आदमी पार्टी का इस बीच साथ मिला है। कुछ देर में जंतर मंतर जाएंगे दिल्ली के 2 बड़े कैबिनेट मंत्री। कल सीएम अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पर जाएंगे। तो आज ही बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है पहलवानों को। इस बीच आम आदमी पार्टी का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जंतर मंतर जाएंगे दिल्ली के 2 कैबिनेट मंत्री और कल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचेंगे। तो देखिए, जंतर मंतर पर धरने का आज 6ठा दिन है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। इस बीच इस मामले पर सुनवाई भी हुई है और साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आज ही दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करे बृजभूषण पर। बृजभूषण के खिलाफ आज दर्ज होगी एफआईआर। 6 दिनों से डटे हुए हैं जंतर मंतर पर ये पहलवान। आरोप बेहद संगीन है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगा है यौन शोषण का और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में आज एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। तो आज कई बड़े खिलाड़ियों का भी साथ मिला है इन पहलवानों को जो धरना दे रहे हैं लगातार जंतर मंतर पर। नीरज चोपड़ा भी आगे आए। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खिलाड़ियों का इस तरह से सड़क पर आना अपने आप में चिंताजनक है। सानिया मिर्जा भी आई हैं। सानिया मिर्जा, नीरज चोपड़ा, एक्टर सोनू सूद, अभिनेत्री और नेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी इनके पक्ष में अपनी बात रखी है। हालांकि एक तरफ पीटी उषा ने कहा है कि यह अनुशासनहीनता का मामला है। अब देखिए, पूरा मामला जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। प्रभाकर मिश्रा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अभी फिलहाल क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस पूरे मामले में? आप सवाल दोहराएं अपना। प्रभाकर, जो भी आपके पास अपडेट्स हो इस वक्त। देखिए, महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में जो लगातार उनकी मांग थी कि महिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। एफआईआर दिल्ली पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि आज ही एफआईआर दर्ज करने को पुलिस तैयार है और आज ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये कोर्ट के सामने बताया गया। दूसरी बात ये कोर्ट के सामने रखी गई कि जो महिला पहलवान हैं उसमें से एक लड़की जो नाबालिग थी वो उसकी सुरक्षा का सवाल कोर्ट के सामने रखा गया। महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा का सवाल रखा गया। कोर्ट ने जो नाबालिग लड़की थी जब घटना घटी थी उसकी सुरक्षा के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह भी कहा है कि इस मामले में बाकी जो महिला पहलवान हैं उनकी सुरक्षा के भी का एक्ट को एक्सेस किया जाए और उन्हें अगर कहीं जरूरत है तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट से चूंकि मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग करे। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग को तैयार तो नहीं है, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर इस मामले को कोर्ट सुनवाई के लिए लगा रखा है ताकि इस बीच में अगर कुछ जरूरत पड़ती है याचिकाकर्ताओं को, अगर उन्हें लगता है कि इस मामले में प्रॉपर ढंग से जांच नहीं हो रही है या कार्रवाई नहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मसले पर अगले शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यही है कि लगातार टाल मटोल के बाद चूंकि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई कोर्ट को बिना पूछे आज चूंकि ये बताना था कि क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई, तत्काल प्रभाव से जैसे ही सुनवाई शुरू हुई सॉलिसिटर जनरल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पेश हो रहे थे उन्होंने कोर्ट के सामने कह दिया कि माय लॉर्ड आज ही एफआईआर दर्ज होगी और अब इस मामले में सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कहें कि एफआईआर आज ही दर्ज हो रही है। अब ये बड़ा सवाल ये कि इस एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या महिला पहलवान अपना धरना प्रदर्शन वापस लेंगे या वो चाहेंगे कि पहले बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो या उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से हटाया जाए तब वो धरना प्रदर्शन हटाएंगे। ये बड़ा सवाल होगा। प्रभाकर, हमें जरा ये बताइएगा कि कब तक एफआईआर दर्ज हो सकती है आज, और दूसरी बात ये कि किस तरह से आने वाले दिनों में बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, जैसा दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया
कि आज ही एफआईआर दर्ज होगी, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ये खबर आ सकती है कि दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। उसके बाद जांच होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोर्ट के सामने ये भी बात बताया गया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 40 के करीब आपराधिक मामले लंबित हैं। ये बड़ा सवाल है। तो ये बात अब जांच उसी दिशा में बढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये चूंकि मामला जो है वो संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, संज्ञेय अपराध का मामला होता है, जहां पर पुलिस के पास जैसे ही शिकायत जाती है, एफआईआर दर्ज करना होता है, तो पुलिस हालांकि इस मामले में नहीं करना चाहती है। बताता है कि कितना प्रभाव है बृजभूषण शरण सिंह का। तो अब एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद जांच भी होगी। मुश्किल होगी इसलिए कि इसमें मामला पॉक्सो का भी मामला है। एक लड़की जिसने शिकायत की है, वो लड़की जब ये घटना घटी थी, उसका आरोप जो है वो उस समय नाबालिग थी, तो पॉक्सो का मामला है। गिरफ्तारी अवश्यम भावी जिसे हम कह सकते हैं, अवश्यम भावी है। तो मतलब ये कि कभी भी, जब आज ही एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद कभी भी पुलिस पूछताछ करेगी और इस बात की पर्याप्त संभावना, आशंका है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी होगी। और अगर गिरफ्तारी भी होती है तो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से जाहिर सी बात है